मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। ईरान की कुछ बड़ी खबर। सबसे पहले मैं आपको ईरान की कुछ बड़ी खबर बताने वाला हूं, जिसमें ईरान को 3 तरह के फाइटर जेट की तलब है। पहला है सुखोई, जो वो रूस से लेने के लिए बात कर रहा है। दूसरा J-10 फाइटर जेट चीन का, वो चीन से लेने के लिए ईरान बात कर रहा है। तीसरा जो फाइटर जेट है उसका मॉडल अभी नहीं खुला है कि ईरान को वो तीसरा फाइटर जेट कौन सा चाहिए और किससे चाहिए। बहरहाल चाइना और रूस से लगातार बात कर रहा है ईरान, और उम्मीद ये जताई जा रही है कि चाइना और रशिया दोनों ही ईरान को फाइटर जेट देने के लिए तैयार है। उधर ईरान और रूस ने अपना प्राइवेट ट्रैक समझ लीजिए ट्रेड के लिए बनाकर पहली ट्रेन रूस से कजाकिस्तान और दूसरे शहरों से और देशों से गुजरते हुए तेहरान पहुंच गई है। यानी अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी ईरान और रूस के बीच रेल लाइन के जरिए हो चुकी है। हजरात, इजराइल और अमेरिका ने अभी एक दिन पहले इल्जाम ईरान पर लगाया कि मैक्सिको के अंदर जो इजराइल का एम्बेसडर है, इजराइल के जो ऑफिशियल्स हैं, ईरान ने उन्हें मारने की कोशिश की है। यह बेतुका बिना सर पैर का इल्जाम था। ईरान की तरफ से यही रिएक्शन आया कि हमारा ऐसा कोई एक्शन नहीं था, हमारा ना ऐसा कोई इरादा है, ना हमने ये किया है, ये सिर्फ एक इल्जाम है। मैक्सिको कोई आंडू पांडू देश है नहीं। मैक्सिको ने ऑफिशियली कहा है, जबकि उसकी खुद की इंटेलिजेंस है? और मैक्सिको ने कहा कि ये कहां से बात आई भाई, क्या हमारे मुल्क में जो इजरायली एम्बेसडर है उसे मारने? ऐसा कुछ पता ही नहीं है, हमें कोई खबर नहीं है। तो बिना सर पैर की बात की खबर कहां से होगी भाई? ईरान का एक समझ लीजिए मैसेंजर है, ईरानी ऑफिशियल, वो जो है नॉर्थ कोरिया जा रहे हैं। तो उनसे ईरान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की है, समझाया है, मैसेज दिया है कि ईरान की तरफ से आपको नॉर्थ कोरिया को क्या क्या पैगाम देना है। ईरान में ईस्ट अजरबैजान की तरफ जो ईरानी इलाका है, वहां एक ईरान की पानी की कंपनी का एक ऑनर है। उसने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है ईरानी मीडिया को कि भाई हमारे पास जो पानी है वो कुल 20% है। तो यानी ईरान की जो इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत है वो पानी की कमी है। इसी तरह से तेहरान वाटर कंपनी के CEO ने कहा है, वो भी ईरान के चैनल पर बैठकर कहा है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तेहरान के पास पानी खत्म हो चुका है, अब कोई और ऑप्शन नहीं है। در نقاط مختلف کشور تبریز و اصفهان آمارهای واقعی رو خدمت بینندگان محترم تقدیم کردند. این آمارهای واقعی است که از میزان ذخایر سدها ما خدمت بینندگان محترم تقدیم کردیم. در کوتاه مدت اقدام خاصی به جز مدیریت مصرف واقعا نمیشه انجام داد. عرض کردم که اگر هر شهروند ایرانی، اگر یک هموطن عزیز ایرانی تا الگوی مجاز مصرف آب که حالا علاوه بر 10% تا به 10%. अब मामला लाइव आपको बता रहा हूं कि ईरान की राजधानी फिलहाल जो तेहरान है, पानी लगभग खत्म हो चुका है। अब ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं जो वहां मौजूद हैं, उनके आदेश से ईरान के राजधानी तेहरान में पानी की और कटौती की जा रही है कि कम से कम बूंद बूंद तो पानी बचे तेहरान में, पूरा ऐसा खलास न हो जाए, एकदम सूखा ना पड़ जाए। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। ईरानियन एक और सीनियर ऑफिशियल ने कहा है, सैन्य सीनियर ऑफिशियल हैं, इन्होंने कहा कि हमारी जितनी भी मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, मिसाइल सिटी है, वो कुछ भी कोई कह रहा हो, वो सब की सब सिक्योर हैं और सेफ हैं, और हम बिल्कुल मजबूती से डटे हुए हैं। उधर IAEA के चीफ ने कहा है कि जहां इजराइल अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स जैसे नतंज, इस्फहान और दूसरे जगह पर हमले किए हैं, अभी तक हमारे इंस्पेक्टर्स उस जगह तक नहीं पहुंच पाए हैं। इराक में शुरू होने वाले हैं इलेक्शन, उससे ठीक पहले ईरान के टॉप कमांडर इस्माइल कानी, ईरान के जो कमांडर हैं, वो इराक पहुंच गए हैं। हजरात, उधर सीरिया भी मुसलमानों के हाथ से निकल चुका है, जैसा लेबनान निकल रहा है। जरा इस ताज़ा मंजर को देख लीजिए। सवाइदा जो इलाका है, जहां पर इजराइल के समर्थकों का पूरा ये शहर है, लोग रहते हैं वहाँ,
द्रूज कम्युनिटी के, वो रैली निकाल रहे हैं। द्रूज कम्युनिटी इजराइल के अंदाज में हथियारबंद होकर अपने इलाके में इजराइल के समर्थन में रैलियां निकाल रहे हैं। अब ये सीधा सीधा ऐलान है कि सीरिया के अंदर सवायदा के लोग जो द्रूज कम्युनिटी के हैं वो इस देश को तोड़ देंगे, और इजराइल का कितना दबदबा अब सीरिया में है ये तस्वीर गवाही दे रही है। और जिन जिन मुसलमानों ने जोलानी का समर्थन किया शुरुआत में, पागल होकर, ये उनके मुंह पर तमाचा है। उधर गाजा से एक खतरनाक खबर, ऑफिशियल्स ने आंकड़े बढ़ा दिए हैं और ताज़ा तरीन आंकड़े मौत के 69 यानी 69,000 लोगों की मौत कंफर्म की जा चुकी है। ठीक, और अगर बात करें अनुमान की तो कम से कम 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट पर नहीं है। तमाम दुनिया का बच्चा जानता है कि इजराइल ने गाजा के अंदर क्या किया है, वेस्ट बैंक में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन के दूसरे इलाकों में, यहां तक कि जेरूशलम में क्या हो रहा है। इन तमाम चीजों के बावजूद यूएई जो सबसे बड़ा गद्दार है, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, यूएई राजी हो गया है इजराइल के साथ मिलकर काम करने के। और जो यूएई है वो राजी है कि जो गाजा के अंदर, फिलिस्तीन के अंदर मिलिशियाज ग्रुप हैं, यानी जो लड़ाकू ग्रुप हैं जो गाजा की लड़ाई, फिलिस्तीन की लड़ाई लड़ते हैं, उनको मिटाया जाए, मिलकर ऑपरेशन किया जाए, सबको मारा जाए। लेकिन बस यूएई ने इतना कहा है कि कुछ ग्रुप को छोड़ दिया जाए, 1-2 ग्रुप को, बाकी हम सबको मिटाने को आपके साथ तैयार हैं। उम्मत मुस्लिमा को ये चीज सोचनी चाहिए कि ये यूएई जहां आप मजे मारने पहुंच जाते हैं, दुबई भाई चल दुबई चल रहे हैं, ये दुबई कर क्या रहा है हजरात? दुबई ने कितने हालात खराब, मतलब अपनी ही मुसलमान कौम के पीठ में छुरा घोंपा है। बैतुल मुकद्दस अगर मुसलमानों के हाथ से गया तो ये सऊदी अरब और यूएई इसके सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। मैंने फिर से कहा और बार बार कहा कि अब ऐलान करके वेस्ट बैंक पर और जेरूशलम पर कब्जा नहीं हो रहा है, लेकिन अब जैसे अरब ने और मुसलमानों ने खामोशी इख्तियार कर ली है, उसकी वजह से एक बार फिर से ये देखिए, इजराइल के टीवी चैनल पर खुल्लम खुल्ला जो महिला नेता है, अधिकारी है इजराइल की, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इसने कहा है कि हमारी पूरी की पूरी टीम, सरकार इस वक्त तैयारी कर रही है पूरे वेस्ट बैंक पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए। भाई अब अमेरिका में बड़ा खतरनाक खेल शुरू हुआ, यह आपको मालूम है, मैं बता चुका हूं, और मोसाद भी कह चुका है, अमेरिकी ऑफिशियल और इजरायली ऑफिशियल भी कंफर्म कर चुके हैं कि जो अमेरिका की जो नई जनरेशन है ना, वो इजराइल के खिलाफ हो चुकी है, साथ नहीं है। ऐसे में जो अमेरिका में जो कांग्रेस है, यानी आसान कर देता हूं आपके लिए, जो अमेरिका में बहुत सारे और जो आपकी ज़बान में क्या कहूं, एमएलए, पार्लियामेंट मेंबर बहुत सारे हैं, अब उनके बीच इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठना शुरू हुई, इजराइल का साथ देना शुरू किया। तो ये औरत देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये अमेरिकी इजरायली है और अमेरिकी है और बहुत पैसे वाली है। सरकार में इसका खतरनाक रोल है। मरियम एडेल्सन नाम है इसका, नाम पे मत जाइएगा, काम पे जाइएगा। मरियम एडेल्सन, इसने $20 मिलियन की कैंपेन, मतलब $20 मिलियन पैसा खर्च कर दिया है। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, कोई भी हो, अगर वो इजराइल के खिलाफ बोलेगा तो उसे उसके पद से हटाया जाएगा। कहाँ अमेरिका में डेमोक्रेसी कहाँ बची है भाई? घंटा हमारा। अमेरिका पूरी तरह से खोखला हो चुका है। आपको यकीन होना चाहिए कि फिलिस्तीन, गाजा के मासूमों का खून रायगा नहीं जाएगा। और इस अमेरिका ने अफगानिस्तान से लेकर इराक और ना जाने किन किन जगहों पर नरसंहार किया है। कभी तो इनका काल आना है। अल्लाह पर यकीन रखिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए, गाजा, फिलिस्तीन और हिंदुस्तान के मुसलमानों को याद रखिए, और दुआ सबसे पहले ये कीजिए कि उम्मत मुस्लिमा एक हो जाए। रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।